आपका पार्ट 6 वन लाइनर फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित क्या बोलते हैं कि वन लाइनर में, ठीक है। तो पहला क्या है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नौवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में हुआ। कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ हुआ? उड़ीसा में। बात करते हैं कि प्राण मित्र और जीवन दया पुरस्कार का संबंध किससे है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ठीक है। प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से है। बात करते हैं 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहाँ हुआ है? डेनमार्क में हुआ है। बात करते हैं अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया? यूएसए ने। चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का संबंध किस देश से है? तुर्की से। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? फेरी हाइड्रेट है। बात करते हैं एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ। बात करते हैं दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? कैलाश सत्यार्थी से है। बात करते हैं केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल का किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। तीसरा सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने। तीसरा सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने जीता। बात करते हैं आइनॉक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला। आइनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में। आइनॉक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला। आइनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? गुजरात में। आगे बात करते हैं कि पांचवा आध्यात्मिक गलियारे की घोषणा किस राज्य में ने की है? उत्तर प्रदेश। बात करते हैं पांचवा अंतर्राष्ट्रीय गलियारे की घोषणा किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश। पांच आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अभियान अंतरिक्ष यान कौन सा है? ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान। चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अभियान कौन है? ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान है। बात करते हैं पहला कौन था? ओडिसियस था। बात करते हैं रायसेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बात करते हैं 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत में हुआ। ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन रहे? तुषार मेहता है। पहले कौन थे? गोपी थोटापुड़ा थे। बात करते हैं पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो गया। बात करते हैं कि मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? इथियोपिया। बात करते हैं इथियोपिया, ठीक है ना। बात करते हैं कि मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इथियोपिया। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तनुष्का सिंह ने की है। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? केरल। विजेता कौन है? विद्रव है। बात करते हैं कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? अनोरा को मिला है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादन केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया है? त्रिपुरा में। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादन केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया है? त्रिपुरा में। पहली क्वांटम चिप ओसेलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? अमेजन ने लॉन्च किया है। क्रिश्चियन स्टॉकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ लिया? ऑस्ट्रिया। क्रिश्चियन स्टॉकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ लिया? ऑस्ट्रिया। बात करते हैं विजिटर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किए हैं? राष्ट्रपति ने। आगे बात करते हैं नवरत्न का दर्जा किस CPSE को मिला है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और IRCTC। बात करते हैं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी? उत्तराखंड।
मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी? उत्तराखंड। बात करते हैं भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुरुग्राम में। रक्षा लेखा महानिर्देशक का प्रभार किसने संभाला? डॉक्टर मयंक शर्मा ने। ठीक है, रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का प्रभार किसने संभाला? डॉक्टर मयंक शर्मा ने। बात करते हैं जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? अहमदाबाद। बात करते हैं यूकी गागरिन और पोपीरिन ने पहली बार कौन सी ATP 500 युगल खिताब जीता? दुबई। यूकी गागरिन और पोपीरिन ने पहली बार कौन सा ATP 500 युगल खिताब जीता? दुबई। आगे बात करते हैं कि नेत्री अभियान, ठीक है, नेत्री अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? पंचायती राज मंत्रालय। नेत्री अभियान, ठीक है ना, नेत्री अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है ना, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था बंतारा कहाँ स्थित है? गुजरात। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था बंतारा कहाँ स्थित है? गुजरात में। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार को। दूसरा पे भारत है। बात करते हैं कि डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? म्यांमार को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नासा बिग बैंग के बाद ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? ठीक है, स्पेयर एक्स मिशन। ठीक है ना, नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्पेयर एक्स मिशन। बात करते हैं रूसी कोंडा बीच का ब्लू फ्लैग परमाणु अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। रूसी कोंडा बीच का ब्लू फ्लैग परमाणु अस्थायी रूप से निलंबित किया है, आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, बात करते हैं सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च किया है? तो जयपुर में। सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? जयपुर में। सतत शहरी निकाय के लिए ठीक है ना, सतत शहरी निकाय के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ पे हुआ है? तो जयपुर में। बात करते हैं ICRIER साइट 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपभोक्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 28वां। ठीक है ना, डिजिटल उपभोक्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 28वां। रहस्यमयी रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ हो गई है? कांगो में हो गया। रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ हो गई है? कांगो में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1000 जीवित बच्चों पर मातृ मृत्यु दर कितनी हो गई है? 100। बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किस क्रिकेट टीम से है? ऑस्ट्रेलिया। दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कर दिया है। भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ हुई? कोलकाता में। भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ हुई? कोलकाता में। भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है? ठीक है, गुआम। सी ड्रैगन गुआम। भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है? तो गुआम हो गया। कहाँ हो गया? गुआम। बात करते हैं कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट क्या भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? चौथा। नाइट फ्रैंक। ठीक है, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्र में कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। अगला फीफा ने विश्व कप 2026 में किस देशों को प्रतिबंधित किया है? तो पाकिस्तान, रूस और कांगो को। फीफा ने विश्व कप 2026 से किस देशों को प्रतिबंधित किया है? फीफा ने विश्व कप 2026 में किस देश को प्रतिबंधित किया है? तो पाकिस्तान हो गया, रूस हो गया और कांगो। पाकिस्तान, रूस को और कांगो। ठीक है, बात करते हैं कि
खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल का संबंध किस खेल से? टेनिस के से बात करते हैं। भारतीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिला है? उत्तराखंड में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO किसे नियुक्त किया गया? अजय भादु, ठीक है ना, अजय भादु। गवर्नमेंट ई पैलेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया? अजय भादु। बात करते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल में, ठीक है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल में हुआ है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल में। बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, नरेंद्र मोदी। बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को किया गया। आगे बात करते हैं क्या है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? बुर्किना फासो को, ठीक है। दूसरा पे पाकिस्तान है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? बुर्किना फासो को। राष्ट्रीय राजनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का आधिकारिक आदेश किस देश ने दे दिया है? ठीक है ना, USA ने। बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? ठीक है ना, AI कोसा कंप्यूट पोर्टल और आई गॉट AI, ठीक है ना। AI कोसा कंप्यूट पोर्टल और आई गॉट AI, ठीक है। बात करते हैं चर्चा में रही गांडी मिसाइल की विशेषता कौन सी है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। दृश्य सीमा से परे हवा में वार करने वाला भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की है? हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की है? हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य ने प्रारंभ किया? पंजाब ने किया। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? बिहार में। आगे बात करते हैं भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे हासिल मिला? अंजुराटी राणा जी को मिला। बात करते हैं कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किस देश से है? भारत और किर्गिस्तान से। बात करते हैं द इकोनॉमिक्स के कामकाजी महिलाओं से संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? स्वीडन को मिला है। बात करते हैं कि वर्ष 2025 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? लियू जियाकुन को, ठीक है। बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने। बात करते हैं DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? BM4, ठीक है। BM4। आगे बात करते हैं भारत का 98वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है? माधव टाइगर रिजर्व। भारत का 98वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है? माधव टाइगर रिजर्व। आगे बात करते हैं कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? प्रणव वेंकटेश, ठीक है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश, ठीक है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश। बात करते हैं बसंत उत्सव चारचापुट का आयोजन कहाँ हुआ है? मिजोरम में। बसंत उत्सव चारचापुट का आयोजन कहाँ हुआ है? मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में। बात करते हैं चर्चा में रही
रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, टाटा चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? असम में। बात करते हैं आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाला पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? ठीक है, जय श्री वेंकटेशन है। बात करते हैं कि चुने गए का कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। ठीक है, बात करते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 किस देश के बीच में होगा? संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 USA और दक्षिण कोरिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 किस देश के बीच में हुआ? USA और दक्षिण कोरिया के बीच में होगा। बात करें चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का संबंध किससे है? ठीक है, चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का संबंध किससे है? दिंग तारा। ठीक है, बात करें चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक कमर्शियल अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का संबंध किससे है? दिंग तारा। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की गई है नोएडा में। बात करते हैं जीन एडिटिंग तकनीकी से धीमी गति से पकने वाले किया यूके ने। CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में। CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप की किस राज्य ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। बात करते हैं कि नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। बात करते हैं भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक। ठीक है ना, भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक। ठीक है, भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक। ठीक है ना, भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक। ठीक है, भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक। बात करें तो 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ किया? दिल्ली ने 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की? दिल्ली। आगे बात है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? यूक्रेन है। बात करते हैं किंग वैटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। किंग वैटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता कहाँ हुआ है? जेद्दा में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे का संबंध किससे है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ठीक है, इंटरनेशनल आप क्राइम न्यायालय कोर्ट। ठीक है ना, के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे का संबंध किससे है? फिलीपींस से। बात करते हैं कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला उत्पादन ऊर्जा और नेट जीरो के केंद्र क्लीन जेड प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT हैदराबाद। ठीक है ना, कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र। ठीक है, कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लीन जेट प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT हैदराबाद। ठीक है ना, कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लीन जेट प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT हैदराबाद। ठीक है ना, कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लीन जेट प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT हैदराबाद। विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। स्वयं की उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम है। असम सेट करने वाला है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गड़ी मेला वाला कृष्णा प्रसाद। ठीक है,
गड़ी मेला बाला कृष्णा प्रसाद का निधन कहाँ पे हो गया? आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गड़ी मेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में। 128 नए उपग्रह के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना? शनि बना, शनि, ठीक है, शनि बन गया। आगे बात करते हैं संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ए ग्रैंड कॉलर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? मॉरिशस से किया गया। भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बोंगो सागर गश्त का संचालन किया है? बांग्लादेश, ठीक है। भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बोंगो सागर गश्त का संचालन किया है? बांग्लादेश। आगे बात करते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, 5वां स्थान मिला है। ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? संस्कृति मंत्रालय। ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? संस्कृति मंत्रालय। चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? साइबर अपराध, ठीक है ना। चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? ठीक है ना, साइबर अपराध, ठीक है ना। चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? ठीक है ना, साइबर अपराध, ठीक है ना। चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? साइबर अपराध, ठीक है। चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? साइबर अपराध से। अपेडा ने आहार 2025 में 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? लापता लेडी को। किरण राव इसके डायरेक्टर हैं। गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने शुरू किया? दिल्ली में हुआ, दिल्ली एम्स में। चर्चा में रही चापरा एक्सप्रेस को संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से है। ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025। ओमान की खाड़ी, ठीक है ना, ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस देश के मध्य हुआ? ठीक है ना, ईरान रूस और चीन, ठीक है, ईरान रूस और चीन। देखिए, ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसेना अभ्यास किस देश के मध्य में हुआ? ईरान हो गया। ईरान रूस और चीन। रूस चीन ईरान, ऐसे याद कर लीजिए। बात करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का पार्ट 6 समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर पार्ट 7 में, तब तक के लिए बाय।